हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ रहा था और वैसे भी आ रहा था कि सर साइंस पढ़ाओ। और जो साइंस के अंदर विशेष मांग थी वही कि चैप्टर नंबर 2 जो मानव तंत्र वाला पार्ट है उसके ऊपर विशेष कर कमेंट आ रहे थे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने, इसमें साइंस और मैथ की किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्वतंत्र होके उस पर भेज सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार बने हुए तो चैनल को लाइक करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज बात करेंगे हम मानव तंत्र के बारे में। तो मानव तंत्र के बारे में जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपन भाई तंत्र क्या होता है, तो ये तंत्र शब्द का देखते हैं। ये तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, जो सेकंड पार्ट निकालो सभी बच्चे किताब में। देखो भाई, अपन वुमन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मतलब कुछ अच्छा पढ़ने के लिए भाई किताब भी साथ में रख लो और पेन कॉपी तो साथ में, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ फाइल मतलब मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। हमारा ग्रुप है और मैं आपके बार मेरे पर्सनल नंबर बता देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। इन पे हम मैसेज कर दीजिए 9351929213 पर। सभी बच्चे इन पर क्या भाई भेज दीजिए। कोई भी समस्या हो तो आपको इस चैप्टर का जो लिखा हुआ है वो आप ग्रुप पर पीडीएफ फाइल बना के मैं डाल दूंगा, उस पर आप डाउनलोडिंग कर ले, फिर उसको आप विस्तार से लिख ले, फिर याद कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे हम विशेषकर उन बातों की चर्चा करेंगे भी कैसे बने ह्यूमन सिस्टम, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसी प्रोसेसिंग होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखते दोस्तों, इनको मैं हटा देता हूँ। तो देखो पहला क्या लिखा है, मानव तंत्र। शरीर की संरचना एक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका, ये कोशिका क्या होती है, सबसे वही संरचनात्मक इकाई क्या होती है, क्रियात्मक इकाई क्या होती है, इनके बारे संरचनात्मक जिसकी मतलब की संरचना करते हुए अपन कोई अनेक चीज मिला के एक कोशिका बनती है। उसके बाद कोशिका, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। तो भी मैं क्या कह सकता हूं, ऊतक, अंग जिसे अपन कह सकते पेशी, यकृत, ये क्या सब ऊतक होते हैं। फिर अंग हो जाते हैं जैसे कि अग्नाशय, ये अंग होते हैं। इनसे मिलकर मतलब कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से क्या शरीर का निर्माण होता है। इसलिए ह्यूमन सिस्टम का पूरा भाई, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है अंग बन के। जब हम अंग बन जाएंगे, अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, पेशी होगी, मतलब इनसे पूरे उसी शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे अब बात करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में बात करें, उसके बाद एक पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद है भाई उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन और ग्रंथि। उसके बाद मानव प्रजनन पढ़ेंगे भाई। ये चीज हम इसमें पढ़ने वाले और काफी चीजें वो हम पूरे और देखो भाई, जो आंतरिक प्रभाव की वो अब इसमें से ग्रंथि हटा दी गई है। तो जो हटा दी गई उनसे तो कोई अपन चर्चा करने वाले ही नहीं है, उनसे तो कोई चर्चा करेंगे नहीं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो चालू करने वाले हैं वो भाई पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। जो पाचन तंत्र होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, पाचन तंत्र की परिभाषा हम आपको बताते हैं। ऐसे पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र मतलब मानव शरीर में ऐसे अंग जो भोजन को क्या कि पाचन करने में सहायक करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, मानव शरीर में मानव शरीर के ऐसे अंग जो कि भोजन को,
भोजन को क्या करता है? पचाने का। भोजन के पाचन में सहायक होता है। पाचन में क्या सहायक? तो इन अंगों से मिलकर मिलकर क्या भाई? पाचन तंत्र का निर्माण होता है। इसे कहते हैं। उसके बाद एक पाचन तंत्र का विज्ञान का अध्ययन। पाचन तंत्र का किस में अध्ययन किया जाता है? इसका अध्ययन उसका अध्ययन जो किया जाता है वो भाई किस में किया जाता है? गैस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? गैस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। तो पूछ ले भाई कि पाचन तंत्र का किस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो वो गैस्ट्रोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। पाचन तंत्र की जांच, वही जांच होती है इसकी, जांच से की जाती है इसकी, तो हेंडोस्कोपी से की जाती है। हेंडोस्कोपी से इसकी जांच की जाती है। हेंडोस्कोपी से इसकी जांच की जाती है। उसके बाद ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये भाई किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये प्रकाश तंतु की सहायता से। प्रकाश तंतु की सहायता से ये भाई प्रकाश तंतु की सहायता से काम करता है। अब पूछ रहे प्रकाश तंतु किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत पर क्या है? काम करता है। अब पूछेंगे भाई अपन कि गैस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, तो वो भी गैस्ट्रोलॉजी में किसका किया जाता है? पाचन तंत्र का अध्ययन किया जाता है गैस्ट्रोलॉजी में। ये अपन से पूछेगा मित्रों। उसके बाद अपन से बात कर ले भाई कि पाचन तंत्र की जांच किससे की जाती है? तो वो हेंडोस्कोपी से इसकी जांच की जाती है। इस प्रकार से हेंडोस्कोपी किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो भाई वो पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ये क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में एक नंबर के आने लायक क्वेश्चन है मित्रों। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के मतलब जो आहार नाल है वो कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पाचन तंत्र का हमने एक डायग्राम बनाया, मतलब ऐसे रेखा टाइप में। तो इसको किस प्रकार से अपन को पढ़ना है उस तरीके से हम बताएंगे। तो देखो दोस्तों, ये पाचन तंत्र दो प्रकार का है। एक तो आहार नाल होता है और एक होता है पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि कौन सी होती है और आहार नाल कौन सा होता है? ये आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है, जो क्या है मुख से लेकर के मल द्वार तक की इसकी टोटल लंबाई होती है 8 से 10 मीटर की होती है दोस्तों। उसके बाद हम मुख पढ़ेंगे। मुख के बाद में भाई मुख ग्राही का पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रास नली का पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भाई यकृत का अध्ययन करेंगे, लाल ग्रंथि का करेंगे और अग्नाशय का करेंगे। तो मैं बता देता हूं आपको कि छोटी आंत होती है, इसमें क्या है भोजन जो पूर्ण रूप से मल के रूप में बन जाता है। इसमें भाई भोजन कितनी देर रहता है? 4 से 6 घंटा तक भोजन रहता है। किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन रहता है 4 से 6 घंटा। इस प्रकार से अपने भाई इसको पढ़ा। 8 से 10 मीटर या फिर कह सकते हो 32 फीट भी कह सकते हैं, 32 फीट कह सकते हैं। तो ये गुहा से मुख से और गुहा तक फैली हुई होती है दोस्तों।
अब मैं पढ़ता हूँ मुख। मुख क्या होता है? मुख मतलब मुंह वाला। तो इसको किस टाइप से हमको पढ़ना है दोस्तों? तो देखो, मनुष्य का भोजन का प्रमुख अंग जो प्रारंभिक अंग होता है, भोजन का जो प्रारंभिक अंग होता है, यहाँ से मुख से करते हुए मुख में भोजन जाता है, पाचन ग्रंथि से क्या करते हुए हम मुख में भोजन जाएगा, स्टार्च बनता है, स्टार्च बन जाता है। और स्टार्च बोले तो भाई कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और मुख में कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई? मुख के अंदर भाई पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो वही देखो, जीभ होती है, लार होती है, वही है, और उसके बाद दांत होते हैं। ये तीन चीज क्या है भाई मुख में आती है, जीभ, लार, दांत। तो अपन सबके बारे में बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जीभ होती है। जीभ पर क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं भाई। जीभ इस टाइप की होती है, इस टाइप से होती है जीभ। तो ये छोटे छोटे क्या रंध्र होते हैं, रंध्र, इसके अंदर छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों में क्या भाई स्वाद नलिका होती है। इसे क्या कहते हैं यहाँ पे? स्वाद क्या होती है? स्वाद नलिका। और इसे हम कह देते हैं भाई स्वाद कुंद। क्या कहते हैं भाई? स्वाद कुंद भी कहते हैं इसे। ये हो गया। उसके बाद भाई जीभ का जो अग्रभाग होता है, और बीच वाला भाग और नीचे वाला भाग, तीन भाग होते हैं भाई। तो ये पक्ष भाग होता है, इसमें क्या स्वाद कलिक होती है। तो पक्ष भाग में क्या भाई? पक्ष भाग में क्या स्वाद कौन सा आता है? कड़वा आता है। और उसके बाद ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी भाग, ये वाला भाग, इसमें क्या भाई? नमकीन आता है, नमकीन वाला स्वाद आता है। और मध्य भाग होता है, और जो मध्य भाग में क्या होता है भाई? अग्र आगे का जो आगे का भाग होता है, ये इसमें क्या है भाई? अपन को मीठा स्वाद आता है, मीठा स्वाद आता है। और इसमें भाई कड़वा स्वाद आता है। इस प्रकार से अपन मुख के बारे में अपन जानकारी हुई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि अपन को डिटेल से मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। उस पीडीएफ के माध्यम से आप इनको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। अपन यहाँ पे क्या है? समझाने का काम करेंगे, और समझाने के बाद में आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी। उससे आप क्या करेंगे? उसको बुक के अंदर पढ़ लीजिए बार। तो उसके बाद में अपनी जो पुस्तक बना रखी है, जो अपनी कॉपी बना रखी है, फेयर बना रखी है, उस फेयर में उसको उतार लीजिए और फिर उसको रिवाइज करते रहिए। और फिर कोई भी समस्या आती है तो ये आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भाई आगे कि लार होती हुई लार, जो लार ग्रंथि होती है इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है लार का? तो इसका पीएच मान होता है भाई 6.8 होता है। कितना होता है? पीएच मान 6.4 होता है। ये कौन सी होती है भाई? ये होती है अम्लीय, अम्लीय होती है भाई। अब अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होता है? देख भाई मित्र कि 7 होता है, 7 से अधिक और 7 से कम। जो 7 से कम होता है वो तो होता है अम्लीय भाई, और 7 से अधिक होता है अधिक, वो क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय। ये कम कर देंगे। और 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। पूछ रहे भाई कि मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर में जो खून होता है, मानव का खून का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है भाई। ये कौन सा होता है? क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से तुमको ये पूछ सकता है भाई। और जी अपन बात करते हुए, ये जो जीव होती है, लार होती है, भोजन को कैसे बना देती है भाई? बालूत बना देती है। मतलब कि भाई बालूत बनाती, बालूत ऐसे देख भाई, बालूस बना देती, मतलब इसको क्या है कि अपन चिकना कर देती है। और ये प्रतिदिन भाई कितनी लार छोड़ता है? प्रतिदिन 1.5 से 1.5 क्या भाई लीटर का लार,
1.5 लीटर क्या भाई लार क्या करता है, स्रावित करता है। क्या करता है भाई, स्रावित कर देता है, स्रावित करता है। उसके बाद भाई लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 प्रकार के भाई। और इन तीनों प्रकार के एंजाइम को हम पढ़ेंगे भाई देखते हुए। मैं आपको विस्तार से बता नहीं सकता, लेकिन छोटा छोटा बता सकता हूँ, विस्तार से आप पीडीएफ फाइल में आप ले सकते हो। तो देखो भाई मित्रों, जो पहला है क्या भाई, लार का एंजाइम। तो पहला भाई इसमें टॉयलिन, दूसरा है इसमें भाई क्या, मोल्टोज, माल्टेज, और जो तीसरा एंजाइम है वो भाई कौन सा है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसो एंजाइम। ये इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें भाई, लार ग्रंथि में 3 प्रकार की एंजाइम अपने पाए जाते हैं भाई, किसमें, लार ग्रंथि। फिर उसके बाद बात करते हुए मनुष्य में 3 प्रमुख लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी हुई, मनुष्य में 3 प्रमुख लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, इनकी चर्चा दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो जो पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज कर लीजिए, और शाम को 4 बजे करीब मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना के आपको डाल दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें दोस्तों ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।